ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादिवशक्तिदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हम पढ़ रहे श्री ईशो उपनिषद क्रमांक 13। तो हम पहले हम सब लोग श्लोक दोहरा लेते हैं और फिर हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना। रूपाली तात्पर्य में क्या कह रहे हैं। आप सभी माइक ऑन करके जो दोहराना चाहते हो दोहरा सकते हो। अन्य देवाहु संभवात्, अन्यदेवाहुसम्भवात् अन्यदाहोर संभवात्, अन्याहूर इति शुश्रुम धीराणाम् ये नस्तद्विच चक्षिरे। हरे कृष्ण। ठीक है, हम आगे बढ़ते मध्ये हैं। तुटले प्रभु जी मध्ये अनुवाद आवाज तुटले। इस प्रकार है। कहा जाता है कि समस्त कारणों के कारण स्वरूप परमेश्वर की पूजा करने से एक तरह का फल मिलता है, और जो परम सत्य नहीं है उसकी पूजा करने से दूसरी तरह का फल मिलता है। ये सब उन धीर पुरुषों से सुना गया है जिन्होंने इसका स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। तो ये हम जो चर्चा कर रहे हैं कि भगवान की पूजा करने से एक प्रकार का फल मिलता है, और जो भगवान नहीं है बाकी लोगों की पूजा, चाहे देवी देवता कह लो या किसी व्यक्ति विशेष की पूजा कह लो, उनका जो फल मिलता है वो अलग मिलता है। सब रास्ते एक तरफ नहीं जाते। जिस जहाँ का प्रोपर तात्पर्य में कहते हैं, जिस जगह का जाना हो, यदि कलकत्ता जाना है तो कलकत्ता का टिकट लेंगे तो कलकत्ता ही पहुंचेंगे, मुंबई नहीं पहुंचेंगे। जहाँ का टिकट लेंगे वहीं पहुंचेंगे, सब रास्ते एक तरफ नहीं जाते। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ा था। तो ये जो पैराग्राफ है यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अभी हम यहाँ से शुरू करेंगे। इस प्रकार सारा वैदिक साहित्य, ठीक है, ये ब्रह्म संहिता का हमारा हो गया था, यहाँ से स्टार्ट करते हैं नीचे। यह दृढ़ निष्ठा की कृष्ण सर्वे सर्वा है तथा स्थापित तब स्थापित होती है जब मनुष्य अविचल यानी कि धीर आचार्य से श्रद्धा पूर्वक तथा प्रेम पूर्वक दिव्य संदेश का श्रवण करता है। जिस व्यक्ति की भगवान कृष्ण में श्रद्धा या उनके प्रति प्रेम नहीं होता, उसे इस सरल सत्य के प्रति विश्वस्त नहीं किया जा सकता। भगवद गीता में 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में अश्रद्धालुओं को मूढ़, मूर्ख या गधा कहा गया है। यह कहा गया है कि मूढ़ लोग यानी कि मूर्ख लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का उपहास करते हैं, भगवान का मजाक उड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अविचल आचार्य से पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ रहता। जो व्यक्ति भौतिक शक्ति के भंवर द्वारा विचलित होता हो वह आचार्य बनने के योग्य नहीं है। भगवत गीता सुनने के पूर्व अर्जुन अपने परिवार, समाज तथा जाति के प्रति स्नेह के कारण भौतिक भंवर द्वारा विचलित था। अतएव अर्जुन परोपकारी तथा विश्व का अहिंसक व्यक्ति बनना चाहता था। किंतु जब वह परम पुरुष से भगवत गीता का वैदिक ज्ञान सुनकर बुद्ध बन गया, बुद्ध मतलब ज्ञानी व्यक्ति बन गया, तो उसने अपना निर्णय बदल दिया और वह भगवान कृष्ण का उपासक बन गया, जिन्होंने स्वयं कुरुक्षेत्र युद्ध की योजना बनाई थी। अर्जुन ने अपने तथा कथित संबंधियों से युद्ध करके भगवान की पूजा की। इस प्रकार वो भगवान का शुद्ध भक्त बन गया, और ऐसी सिद्धियां तभी मिल सकती हैं जब कोई असली कृष्ण को पूजे।
किसी बनावटी कृष्ण को नहीं, जो भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में वर्णित कृष्ण विज्ञान की बारीकियों से अनभिज्ञ मूर्ख द्वारा आविष्कृत हो। ये हमने कल पढ़ा था, यहाँ तक पढ़ा था। अभी यहाँ से हम आज का पढ़ेंगे। वेदांत सूत्र के अनुसार संभूत जन्म तथा पालन का स्रोत होने के साथ साथ प्रलय के बाद जो कुछ बचता है उसका आगार होता है। जन्मादस्य यतः, ये भागवतम का पहला श्लोक है। श्रीमद् भागवत जो वेदांत सूत्र पर उसके रचयिता की ही टीका है, ये कहती है कि समस्त उद्भवों का स्रोत कोई जड़ पत्थर जैसा नहीं होता, अपितु वो पूर्ण अभिज्ञ या पूर्णतया चेतन होता है। तो ये पहला ही श्लोक है भागवतम, श्रीमद् भागवतम का जन्मादस्य यतः। तो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम का उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी दे रहे हैं, कोट कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम में से। श्रीमद् भागवतम क्या है? एक टीका है, एक तात्पर्य है। और ये किसने लिखी है? अच्छा, टीका किस पे? वेदों के ऊपर टीका है। और किसके द्वारा? उसी व्यक्ति के द्वारा जिसने वेद लिखे हैं, उसी के द्वारा वेदों पे टीका है। जैसे जो हम भगवत गीता जो आज हम पढ़ते हैं, उस पर टीका लिखी श्रील प्रभुपाद जी ने, या जो ईशोपनिषद हम पढ़ रहे हैं इस पर टीका लिखी है स्वयं श्रील प्रभुपाद जी ने। और जो वेदांत सूत्र श्रीमद् भागवतम है, वो टीका है वेदों की। और टीकाकार कौन है? वही व्यक्ति जिसने स्वयं वेद लिखे। तो वो बता रहे हैं कि समस्त उद्भवों का जो स्रोत है कोई जड़ पत्थर जैसा नहीं हो सकता। वो कौन है? अभी तो वो पूर्ण अभिज्ञ है, पूर्णतः चेतन होता है, ज्ञाता है और सब कुछ जानता है। भगवत गीता में 7वें अध्याय के 26वें श्लोक में आदि भगवान श्री कृष्ण भी ये कहते हैं कि वे भूत वर्तमान तथा भविष्य में पूर्णतया अभिज्ञ हैं, भविष्य से पूर्णतः अभिज्ञ हैं। किंतु शिव तथा ब्रह्मा जैसे देवता भी उन्हें पूरी तरह नहीं जानते। भगवान सब कुछ जानते हैं पर उन्हें कोई नहीं जानता। निश्चय ही अर्ध शिक्षित गुरु जो भव सागर के उतार चढ़ाव से विक्षुब्ध रहते हैं, पूरी तरह से ये नहीं जान सकते। वे मानव समाज को पूजा का लक्ष्य आराध्य मानकर समझौता करने का प्रयास करना चाहते हैं, लेकिन वे नहीं समझते कि ऐसी पूजा मात्र एक कल्पना है, क्योंकि जनता अपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि निश्चय ही अर्ध शिक्षित गुरु जो भवसागर के उतार उतार चढ़ाव से विक्षुब्ध रहते हैं, वो पूरी तरह से उन्हें नहीं जान सकते। किन्हें नहीं जान सकते? पूरी तरह से कृष्ण को नहीं जान सकते। और वे किसकी पूजा करते हैं? वे मानव समाज को पूजा का लक्ष्य मानकर कुछ समझौता करने का प्रयास करना चाहते हैं। उनका लक्ष्य क्या है? कि लोग मेरी पूजा करें, लोग मेरी उपासना करें, लोगों में मेरा मान सम्मान हो, लोगों में चर्चे हो मेरे, लोग मेरी वाह वाह करें, मेरी जो पोजीशन है, जो इमेज है लोगों के आगे, वो बनी रहे। तो ये उनके पूजा का लक्ष्य है। उनके यही आराध्य है। क्या? पूजा। पूजा मतलब जन सामान्य के द्वारा इज्जत और प्रतिष्ठा। परंतु प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? कि ऐसी पूजा मात्र एक कल्पना है। क्यों? क्योंकि जनता जो है वो पूर्ण नहीं। इस प्रकार भगवान पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है, तो जनता क्या है? वो अपूर्ण है। इसलिए जनता की पूजा नहीं, पूजा किसकी होनी चाहिए? कृष्ण की होनी चाहिए। तो इन तथाकथित गुरु जो सो कॉल्ड गुरु हैं का प्रयास वृक्ष की जड़ को न सींचकर पत्तियों पर पानी डालने के तुल्य है। वास्तविक विधि तो जड़ में पानी डालने की, लेकिन ऐसे विक्षुब्ध नेता तो जड़ के बजाय पत्तियों के से अधिक आकर्षित होते हैं। फलतः पत्तियों को निरंतर सींचते रहने पर भी पोषण के अभाव में सब कुछ सूख जाता है। श्री ईशोपनिषद में हमें श्री ईशोपनिषद हमें शिक्षा देता है कि जड़ को सींचो, जो अंकुरण का स्रोत है, जहां से स्प्राउट्स आते हैं। शारीरिक सेवा करके मानव समाज की पूजा कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती, और वह आत्मा की सेवा से कम महत्वपूर्ण है। आत्मा वह जड़ है जो कर्म के नियम के अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीरों को जन्म देती है। उपचार सहायता, सामाजिक सहायता तथा शिक्षा संबंधी सुविधाएं प्रदान करके मनुष्यों की सेवा करने के साथ ही साथ कसाई घरों में दीन पशुओं के गले काटना जीव अर्थात आत्मा की कोई सेवा नहीं है। रूपा जी क्या कह रहे हैं? जो शरीर की सेवा है वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा की सेवा। शरीर की सेवा क्यों? ऐसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं क्योंकि शरीर की सेवा कर करके हम कितनी सेवा करेंगे। जैसे अभी भगवत गीता कथा में चर्चा कर रहे थे कि यदि कोई व्यक्ति समुद्र में है, तो समुद्र में जब कोई व्यक्ति है और समुद्र में वो
जो समुद्र की लहरें हैं उससे परेशान है, समुद्र में इतने जीव हैं, मछलियां हैं, तिमिंगला मछली है, शार्क है, ऑक्टोपस है, इलेक्ट्रिक ईल है, बिजली के झटके देती है जो, इतनी सारी मछली हैं, तो कितना परेशान वो जीव को करती है। फिर भी व्यक्ति जो समुद्र में है उसको यदि कोई भूख लगी है, कोई व्यक्ति उस पे उसके शरीर पर दया करके उसे कुछ भोजन दे दे, तो वो व्यक्ति उसके शरीर की सेवा कब तक कर पाएगा? असली सेवा, वास्तविक सेवा तब होगी यदि उसे उस भव सागर से ही बाहर निकाल दिया जाए, उसे समुद्र से बाहर निकाल दिया जाए, उसे तट पे, जमीन पे, ठोस जमीन पे लाया जाए, वो वास्तविक सेवा होगी। जो उदाहरण शिल प्रभुपाद जी यहाँ दे रहे हैं कि जब फ्री मेडिकेशंस, फ्री में दवाइयां बांटना, फ्री में इलाज करना, या फिर जो कैंप लगते हैं आंखों के, बहुत सारी चीजें लगती हैं, तो सहायता होती है शरीरों की, सामाजिक सहायता कुछ हो गई, या फिर फ्री एजुकेशन, शिक्षा संबंधी, तो ये एक तरफ सेवा चल रही है, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, कसाई घरों में, स्लॉटर हाउस में जो दीनहीन पशु हैं, जो बेजुबान है, उनको गले काट दिए जाते हैं। तो इसमें कोई आत्मा की सेवा नहीं है, कि हमको लगता है हम किसी की सेवा कर रहे हैं, शरीर की, किसी व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और एक तरफ हम उनके शरीर की सेवा कर रहे हैं, दूसरी तरफ शरीर काट रहे हैं। तो वास्तविक सेवा क्या है, कि शरीर के साथ साथ, एकदम मना नहीं कर रहे कि रूपा जी की शरीर की सेवा ही मत करो, नहीं, शरीर के साथ साथ आत्मा की भी सेवा आवश्यक है। जिस प्रकार केवल किसी को भोजन खिला देना, वड़ा पाव खिला देना किसी भूखे को, किसी को रोटी दे देना अच्छा है, और उसकी वो पूरी तरह से सेवा नहीं, क्योंकि कब तक खिलाएंगे और कितने जन्मों तक खिलाएंगे? ठीक है, इस जन्म में हमने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले भी ली पूरी, कि इसका जीवन भर का खर्चा मैं उठाने को तैयार हूँ, पर कितने जन्मों तक? अगले जन्म में आप तो पहचान नहीं पाओगे उसको, क्या पता आपके पास अगले जन्म में क्षमता रहेगी कि नहीं उसको पोषण, पालन पोषण करने की, खिलाने पिलाने की। तो इसलिए कहा गया है कि आत्मा को भी उसकी सेवा करो। जैसे प्रभुपाद जी ने क्या किया, केवल भोजन वितरण नहीं, प्रसाद वितरण, कि सबको खिचड़ी प्रसाद, कि आपको भोजन भी मिल रहा है और भगवान का प्रसाद भी मिल रहा है, तो शरीर का भी लाभ हो गया, आत्मा का भी लाभ हो गया। जीव निरंतर विभिन्न प्रकार के शरीरों में जन्म, जरा, रोग तथा मृत्यु के भौतिक कष्ट भोगता रहता है। मानव जीवन ऐसा अवसर है जिसमें जीव तथा परमेश्वर के बीच खोए संबंध को पुनः स्थापित करके इस बंधन से छूटा जा सकता है। तो एक अवसर हमें यहाँ पे मिला है। कैसा अवसर मिला है, कि जो परेशानी है 14 भुवन में, 14 लोकों में, पूरे भौतिक जगत में, जन्म, जरा, जरा मतलब बुढ़ापा, व्याधि, रोग, मृत्यु, जो भौतिक कष्ट हैं, इनसे छुटकारा पाने का एक अवसर मिला है। वो अवसर क्या है, मानव जीवन। इसी मानव जीवन में हम, हमारा जो संबंध है जीव का परमेश्वर के साथ, आत्मा का परमात्मा से जो संबंध है, वो संबंध स्थापित कर सकते हैं। कैसे? योग के माध्यम से। योग मतलब जुड़ना। और इस भौतिक जो बंधन है, जो हम तीन गुणों से बंधे हुए हैं, गुण मतलब सत्व गुण, रजगुण, तमोगुण, गुण का एक और अर्थ होता है रस्सी। तो इन तीन रस्सियों से, सत्व गुण, रजगुण, तमोगुण की जो रस्सियों से हम बंधे हुए हैं, इससे मुक्त होना, भगवान संभूत के प्रति शरणागति के दर्शन की शिक्षा देने के लिए स्वयं आते हैं। मानवता की वास्तविक सेवा तो तब होती है जब मनुष्य पूर्ण प्रेम तथा शक्ति सहित परमेश्वर की शरण ग्रहण करने तथा पूजा करने की शिक्षा देता है। इस मंत्र में भी श्री ईशोपनिषद का यही उपदेश है। क्या उपदेश है? उपदेश ये है कि जब मनुष्य पूर्ण प्रेम तथा शक्ति सहित परमेश्वर की शरण ग्रहण करने तथा पूजा करने की शिक्षा देता है, ये उपदेश, पूरा प्रेम के साथ, पूरी शक्ति के साथ भगवान की शरण ग्रहण करना और उनकी पूजा उपासना करना। किसकी? परम ईश्वर की। ये शब्द महत्वपूर्ण है, परम ईश्वर। परमेश्वर अर्थात परम ईश्वर। ईश्वर मतलब कंट्रोलर, जो नियंत्रक हैं, जो नियंत्रण करते हैं। संसार में, इस भौतिक जगत में बहुत सारे ईश्वर हैं। जैसे एक परिवार में जो मुखिया होता है परिवार का, वो क्या है? वो ईश्वर है। एक समाज में कोई नियंत्रण करने वाला है, वहां का ईश्वर। फिर एक राष्ट्र का ईश्वर होता है, राज्य का ईश्वर होता है, राष्ट्र का ईश्वर होता है। ऐसे समाज, जो मैनेजमेंट है पूरा भौतिक जगत का, इसमें भी बहुत सारे क्या है? ईश्वर है।
देवी देवता हैं अलग अलग, वर्षा ऋतु का एक ईश्वर है इंद्र है, सूर्य देव हैं वहां के ईश्वर हैं। यहाँ तक कि हम जो पलके झपकाते हैं इसका भी एक ईश्वर है जो कंट्रोल रखता है कि पलके कितनी झपकानी है। मच्छरों के ईश्वर है। परंतु जो कृष्ण है वो परम ईश्वर है, वो सबके ईश्वर हैं। तो मनुष्य का उद्देश्य क्या है जीवन का? कि पूरे प्रेम के साथ, शक्ति के साथ उन परम ईश्वर की शरण ग्रहण करना और उनकी पूजा करना। इसकी शिक्षा देते हैं कौन? ईश्वर। यही इसका उद्देश्य है, यही इसका उपदेश है। अभी बात आती है कि हम जब चर्चा कर रहे हैं कि किसकी? परम ईश्वर की, मतलब अन्य किसी और की नहीं। वो ईश्वर जो परम है, जो पूर्ण शक्तिशाली है, पूर्ण ज्ञान में है, पूर्ण आनंद में है। ऐसे परम ईश्वर की सेवा करें। और जब ऐसे ईश्वर की सेवा करेंगे, उन पूर्ण भगवान की सेवा करेंगे, तो हम उनके पास पहुंचेंगे, उनके धाम में पहुंचेंगे। यदि उनको छोड़ के किसी और की सेवा कर रहे हैं तो फिर वो किसी और के पास पहुंचेंगे, हम भगवान के पास नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि याद रखिए प्रभुपाद जी जो उदाहरण में दे रहे हैं यहाँ पे, सब रास्ते एक तरफ नहीं जाते। कलकत्ता का टिकट लेंगे तो कलकत्ता जाएंगे, दिल्ली का टिकट लेंगे तो दिल्ली पहुंच जाएंगे, मुंबई की फ्लाइट में बैठेंगे तो मुंबई पहुंच जाएंगे। यथोमत तथोपत नहीं होता। अशांति के इस युग में परमेश्वर की पूजा करने की सरल विधि है उनके महान कार्यकलापों के विषय में श्रवण तथा कीर्तन करना। किंतु मनोधर्मी सोचते हैं कि भगवान के कार्यकलाप काल्पनिक हैं, अतः वे उन्हें सुनने से कतराते हैं और निर्दोष जनता का ध्यान मोड़ने के लिए निरर्थक वाग जाल का आविष्कार करते रहते हैं। भगवान की लीलाओं को काल्पनिक बताते हैं कि वो भी शरीर धारण कर लिए, उनको दिव्य नहीं समझते। भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्य, कि भगवान का जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। परंतु जो कुछ मनोधर्मी है वो क्या सोचते हैं कि वो दिव्य नहीं है, वो काल्पनिक है। और उनको सुनते भी नहीं है, और वो निर्दोष जनता है उनको अब निरर्थक वाक जाल से, वाक जाल जानते हैं मतलब शब्दों में ऐसा घुमाते हैं और लोगों को भ्रमित कर देते हैं। और जनता के निर्दोष, क्योंकि जनता आलसी है, उसको तो शास्त्र पढ़ने नहीं है। तो ऐसे जो लोग हैं वो अपने शब्दों से ही घुमा देते हैं। आज भी आप देखोगे समाज में बहुत सारे ऐसे फेमस ओरेटर्स हैं, मतलब कि प्रवक्ता हैं, जो धर्म के प्रचार कर रहे हैं। उनको लगता है कि वो धर्म का प्रचार कर रहे हैं और धर्म के बारे में बता रहे हैं। और क्या मतलब, कोई भी कुछ भी प्रश्न पूछे, हर प्रश्न को वो तोड़ मरोड़ के क्या क्या शब्दों से उपयोग करके उत्तर देने का प्रयास करते हैं। और उनके शब्दों को सुन के जनता है वो तालियां भी बजाती है, वाह क्या उत्तर दिए। उनके प्रश्न उत्तरों की सीरीज भी चलती है। यूट्यूब पे भी बहुत फेमस है ऐसे लोग, उनकी बहुत सारी फैन फॉलोइंग भी है। पर केवल क्या है? निरर्थक वाक जाल, केवल शब्दों के माध्यम से जनता को गुमराह कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण करने के बजाय ऐसे ढोंगी गुरु अपने अनुयायियों को उनका गुणगान करने के लिए फुसलाकर आत्मविज्ञापन कराते हैं। आधुनिक युग में ऐसे पाखंडियों की संख्या संख्या में काफी वृद्धि हुई है। और भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए यह समस्या बन गई है कि वे जनता को इन पाखंडियों तथा छद्म अवतारों के अपवित्र प्रचार से किस प्रकार बचाएंगे। ये समस्या किसकी हो गई अभी? शुद्ध भक्तों की। कैसे वो क्या कह सकते हैं, मासूम जनता को ऐसे यहाँ पे कौन सा शब्द उपयोग किया प्रभुपाद जी ने? निर्दोष जनता, उनको कैसे बचाया जाए इन पाखंडियों से, इन पाखंडियों गुरु से। उपनिषदों उपनिषदें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारा ध्यान आदि भगवान श्री कृष्ण की ओर आकर्षित कराती है, लेकिन समस्त उपनिषदों का सार भगवत गीता सीधे कृष्ण को लक्षित करती है। यहाँ पे यदि आप ध्यान देंगे, उपनिषद अप्रत्यक्ष रूप से हमारा ध्यान आदि भगवान कृष्ण की ओर आकर्षित कराती है। प्रत्यक्ष शब्द का उपयोग नहीं किया गया। ये शब्द क्या उपयोग किया है? अप्रत्यक्ष, मतलब डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। अच्छा, उपनिषद किसके भाग है? उपनिषद जनरली जो वेद हैं उनके ही भाग को उपनिषद कहते हैं। जैसे कि हम ईशो उपनिषद पढ़ रहे हैं, ये यजुर्वेद का भाग है, 40वां अध्याय। तो वेदों में यदि हम चर्चा करें तो वेदों में डायरेक्टली भगवान की स्तुति नहीं कही गई है। वेदों में
सकाम कर्म के बारे में बताया गया। कर्म कांड है कि किस प्रकार कौन सा कर्म करने से आपको कौन सी इंद्रिय मिलेगी, आप देवलोक कैसे जाओगे, ऊपर के आनंद कैसे प्राप्त करोगे, कौन कौन से युग है। जैसे ये यदि आप ये देखो यजुर्वेद का, ये जो हम ईशोपनिषद जो यजुर्वेद का ही भाग है, 40वां अध्याय है उसका। इस यजुर्वेद में बहुत सारे यज्ञों के बारे में बताया गया है। वाजपेयी यज्ञ, फिर कौन सा अश्वमेध यज्ञ, कौन कौन से यज्ञ करने की पद्धति क्या क्या है, ये सब इस यजुर्वेद में। तो पूरा सकाम कर्म योग है इसमें। और बाद में जो 40वां अध्याय आता है वो ये ईशोपनिषद है, जहाँ पे पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण का गुणगान किया है। लेकिन समस्त उपनिषदों का सार भगवत गीता सीधे कृष्ण को लक्षित करती है। श्री कृष्ण जिस तरह है उसी रूप में उन्हें भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम से सुनने से मनुष्य का मन क्रमशः समस्त प्रदूषित वस्तुओं से स्वच्छ हो जाता है। श्रीमद् भागवत की पहला स्कंद दूसरा अध्याय और श्लोक क्रमांक 17 का कथन है, भगवान के कार्यकलापों के श्रवण द्वारा भक्त भगवान का ध्यान अपनी ओर खींचता है। इस प्रकार जन जन के हृदय में वास करने वाले भगवान भक्त को समुचित दिशा प्रदान करने करके उसकी सहायता करते हैं। भगवत गीता भी 10वें अध्याय का 10वां श्लोक इसी की पुष्टि करती है कि दाम बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते। ये जो भगवान की भक्ति करना चाहता है, भगवान उसे क्या देते हैं, बुद्धि योग प्रदान करते हैं, जिसके माध्यम से वो व्यक्ति भगवान के और नजदीक आ जाता है। ये जो अध्याय है स्कंद पहला अध्याय क्रमांक 2 और श्लोक क्रमांक कौन सा कह रहे हैं यहाँ पे, 17। ये जो श्लोक है ये कौन सा है, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन दंतस्थो ये भद्राणी विदुनोति सुरस्ता। भगवान जो हृदय में वास करते हैं, और जो भगवान शृण्वताम स्वकथा कृष्ण, कृष्ण की कथा का श्रवण करने से विदुनोति सुहृदताम, हृदय में जितनी भी गंदगी है, जितने भी मल है, सब का क्या हो जाता है, मार्जन हो जाता है, सब साफ हो जाते हैं। कैसे, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण, कृष्ण का कथा का श्रवण करने से। और भगवान कह रहे हैं कि ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति, माम उपयांति, ददामि देते हैं क्या, बुद्धि योग देते हैं, जिसके द्वारा हम भगवान के पास पहुंचे। भगवान के आंतरिक निर्देश द्वारा भक्त के हृदय का वह सारा कल्मश दूर हो जाता है। एक तो निर्देश जो बाहर से दे रहे हो गुरु, और दूसरे परमात्मा जो हृदय में बैठे, जिन्हें हम चैत्य गुरु भी कहते, तो वो आंतरिक निर्देश द्वारा भक्त के हृदय से सारा कल्मश दूर कर देते हैं। जो रजो और तमो गुण द्वारा उत्पन्न होता है क्या, कल्मश, हृदय में गंदगी। अभक्तगण रजो तथा तमो गुणों के वश में रहते हैं। जो रजोगुणी है वह भौतिक लालसा से व्यक्त नहीं हो सकता, और जो तमोगुणी है वह ना तो ये जान सकता है कि वह क्या है, ना यह कि भगवान क्या है। अतएव रजोगुणी या तमोगुणी के लिए आत्म साक्षात्कार की कोई संभावना नहीं रहती, चाहे वह कितना ही धर्मात्मा बनने का प्रयास क्यों ना करे। भक्त के लिए रजो तथा तमोगुण भगवत कृपा दूर हो जाते हैं, भगवत कृपा से दूर हो जाते हैं। भक्त के लिए रजो तथा तमोगुण भगवत कृपा से दूर हो जाते हैं। इस तरह भक्त सतोगुण को प्राप्त होता है, जो पूर्ण ब्राह्मण का लक्षण है। कोई भी व्यक्ति यदि वो प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भक्ति पथ का अनुगमन करे तो ब्राह्मण बन सकता है। ब्राह्मण मतलब केवल, ठीक है, लक्ष्मण की बात यहाँ पे हो रही है। ब्राह्मण मतलब लक्ष्मण से, गुणों से ब्राह्मण बन सकते हैं, मतलब उसमें उसका शुद्धिकरण होगा। श्रीमद् भागवत का भी कथन है, किरात हूनांध्र पुलिंद पुलकसा आभिरंग आभिरकंका यवनः खसादयः ये अन्य च पापा यदुपाश्रयाश्रयः शुद्धयन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। कोई भी निम्न जन्मा व्यक्ति भगवान के शुद्ध भक्त के मार्ग निर्देशन में शुद्ध हो सकता है, क्योंकि भगवान अद्वितीय रूप से शक्तिमान है। कि भगवान शक्तिमान है, इसलिए वो किसी को भी शुद्ध कर सकते हैं अपने निर्देशन के द्वारा, अपनी कृपा के द्वारा, चाहे व्यक्ति कितना भी निम्न जन्मा क्यों ना। ब्राह्मण गुणों को प्राप्त कर लेने पर मनुष्य सुखी हो जाता है और भगवान की भक्ति करने के लिए उत्साहित रहता है। उसके समक्ष भगवत विज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। भगवत विज्ञान जानने से मनुष्य धीरे धीरे भौतिक आसक्तियों से
मुक्त होता जाता है और उसका संशयग्रस्त मन भगवत कृपा से विमल हो जाता है। जब उसे ये अवस्था प्राप्त हो जाती है तो वो मुक्त आत्मा बन जाता है और जीवन के प्रत्येक पग में भगवान का दर्शन कर सकता है। ये संभव की सिद्धि सिद्धि है, जैसा कि शीर्ष उपनिषद के इस मंत्र में कहा गया है। जैसे जैसे जो ब्राह्मण के जो गुण है वो विकसित होते हैं, जैसे जैसे ब्राह्मण के गुण विकसित होंगे वैसे वैसे, मतलब विकसित हो रहे, एक ब्राह्मण के गुण विकसित हो रहे, अर्थ क्या? अर्थ ये कि हृदय जो है भगवत कृपा से, गुरु कृपा से निर्मल हो रहा है, उसमें से गंदगी जारी है और वो व्यक्ति अपनी भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो रहा है। तो कैसे, ये विशेष महत्वपूर्ण चीज है, प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में कह रहे हैं कि कैसे समझे कि हमारा मन निर्मल हो रहा है, तो उसका पैरामीटर ये है, मीटर ये है कि क्या हम भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो रहे हैं। यदि हम हमारी भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि हाँ, हमारा हृदय निर्मल हो रहा है। और यदि नहीं हो रहे, मतलब अभी भी और प्रयास करने की आवश्यकता है। और यदि हो रहे हैं तो भी और प्रयास करना, जिस तरह पूरी तरह निर्मल हो जाए। और भौतिक आसक्ति मतलब क्या? भौतिक भौतिक आसक्ति मतलब ये नहीं किसी व्यक्ति में आसक्ति या किसी वस्तु में आसक्ति। हाँ, ये भौतिक आसक्ति है, पर ये स्थूल भौतिक आसक्ति है। फिर सूक्ष्म भौतिक आसक्ति भी होती है। कैसी होती है? कि हम हमारे, ये तो होगी शरीर के स्तर पे, फिर मन के स्तर पे कैसे? कि हम हमारे विचारों से आसक्त रहते हैं, कि अहंकार, कि मेरा मान, अपने मान सम्मान से आसक्त रहते हैं, कि लोगों ने मेरी पूजा करनी चाहिए, उससे आसक्त रहते हैं, कि जो मैंने वाक्य कह दिया, जो मैंने प्रस्ताव रख दिया, उससे आसक्त रहते हैं कि कार्य ऐसे ही होना चाहिए जैसे मैंने कहा है। तो इन सब भौतिक आसक्तियों से मुक्ति, तब समझ में आता है कि हाँ, हृदय धीरे धीरे क्या हो रहा है? निर्मल हो रहा है, विमल हो रहा है। और जब ऐसी अवस्था मिल जाती है, प्राप्त हो जाती है, तो क्या बन जाता है वो? तब वो मुक्त आत्मा बन जाता मुझे आवाज नहीं आ रही। है। अरे सॉरी सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। जी, तो हम चर्चा ये कर रहे थे, कहाँ गया? ठीक है, एक बार फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ। हम्म यहाँ पे शिल रूपा जी जो कह रहे हैं कि जब ऐसे हृदय से कल्मश निकल जाएंगे, व्यक्ति अपनी भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो जाएगा, वो मुक्त आत्मा बन जाएगा, तब जीवन के प्रत्येक पग में भगवान का दर्शन कर सकता है। तो ये महत्वपूर्ण बात है, ध्यान देने वाली बात है कि रूपा जी ऐसा कहीं नहीं कह रहे कि मरने के बाद वो भगवत धाम पहुंच जाएगा और फिर मृत्यु की वजह से भगवान के दर्शन होंगे। बराबर है, पर प्रभुपाद जी इसी जीवन की बात कर रहे हैं, इसी मनुष्य देह में जिसमें हम हैं अभी, कि हम हमारे जीवन के प्रत्येक पग में भगवान का दर्शन कर सकते हैं। कब? जब हम मुक्त आत्मा बन जाएंगे। कब बनेंगे? जब हम भगवत कृपा से हम विमल हो जाएंगे, हमारा हृदय निर्मल हो जाएगा। और वो कब होगा? जब हम भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो जाएंगे। कैसे? धीरे धीरे। वो कैसे होगा? भगवत विज्ञान जानने से। और भगवत विज्ञान कहाँ मिलेगा? जब हम परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, उनसे ज्ञान हासिल करेंगे, प्राप्त करेंगे, और हरिनाम और हरि कथा से अपने हृदय को शुद्ध करेंगे। श्रुणुताम स्व कथा, कृष्ण कृष्ण कथा सुन के हमारा हृदय निर्मल करेंगे। हृदय हरिनाम लेके हमारा निर्मल हृदय निर्मल करेंगे। जो कृष्ण हमारे हृदय में वास करते हैं चैत्य गुरु के रूप में, वो हमें मार्गदर्शन अवश्य करें। हरे कृष्ण। तो यहाँ हम रुकते हैं, अध्याय क्रमांक 13, मंत्र क्रमांक 13 भी समाप्त हो गया, मैंने पढ़ लिया। अभी कल हम मंत्र 14 शुरू करेंगे।
यदि किन्हीं भक्तों के मन में कुछ प्रश्न है तो आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, या फिर आपने क्या सीखा, क्या पढ़ा, कुछ याद है, कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं माइक ऑन करके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। एक मिनट, एक मिनट हाँ, आप। जी, अभी बोलिए। हाँ, हरे कृष्णा। दंडवत माता जी। आपने ये कहा कि दंडवत प्रणाम प्रभु जी, कि यजुर्वेद में सभी प्रकार के यज्ञ आते हैं। जी, तो ये अश्वमेध यज्ञ वगैरह आपने बोले थे, क्या पुत्र कामेष्टि यज्ञ जो करते थे वो भी यजुर्वेद का ही भाग है? अभी एग्जैक्टली आपने यज्ञ का नाम पूछा तो मुझे देखना पड़ेगा उसमें है कि नहीं है, पर डेफिनेटली बहुत सारे यज्ञ उसमें है यजुर्वेद में। अभी जो एग्जैक्ट आपने नाम पूछा है पुत्र कामेष्टि यज्ञ, वो देखना पड़ेगा, एक बार मैं देख के आपको बताता हूँ। चलेगा, जी। चलेगा। जी। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई भक्त कुछ कहना चाहते हैं? जरूर नहीं, प्रश्न आज क्या पढ़ा, कुछ याद है, कुछ अच्छा लगा, कोई बात जो दिल को छू गई, या कुछ ऐसा जो हम प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, हरे ऐसा कुछ? कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। ईशोपनिषद हमें सिखाता है कि हमें जड़ों को सींचना है, पत्तियों को और फूलों को, बाकी चीजों को नहीं सींचना है। और भगवान की पूजा है, पूजा का विधि है, भगवान के बारे में श्रवण करना। कुछ मनोधर्मी होते हैं, वो भगवान की कार्यकलापों को काल्पनिक मानते हैं और खुद का विज्ञापन करवाते हैं अपने अनुयायियों से। यह जो उपनिषद होते हैं वो अप्रत्यक्ष रीति से भगवान के मतलब आकर्षित कराते हैं। और जो भगवत गीता है वो डायरेक्टली भगवान को लक्षित करते हैं। और जो तमोगुणी रजोगुणी व्यक्ति होते हैं उनका आत्म साक्षात्कार उनके लिए मुश्किल होता है, लेकिन भगवान की कृपा से जो भक्त होते हैं वो ये कल्मश से मुक्ति पाते हैं और सतोगुण में आते हैं। और ऐसे ब्राह्मण के गुणों को वो प्राप्त करते हैं। और अम, जो भौतिक कल्मशों से मुक्त होकर भौतिक आसक्ति उनकी जाती है। धन्यवाद माता जी। और कोई भक्त कुछ कहना चाहेंगे? भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो हमने आज इसमें सीखा। जी, भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो हमने सीखा। कैसे कर सकते हैं माता जी? हमारी ये आसक्ति रजो तमो गुण से मुक्ति तो हम सतोगुण में जाते हैं। जी। और भगवान की पूरे कंसंट्रेशन से भगवान का ध्यान करते हैं तो, और ये जो हमारे मन में कल्मश है उससे अगर हम मुक्ति पाए तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जी, धन्यवाद माता जी। और कोई भक्त कुछ कहना चाहेंगे? तो ठीक है, तो फिर हम यहाँ रुकते हैं। आज बुधवार है, कल गुरुवार है। ठीक है, कल मिलेंगे हम शाम को ठीक 8:15 बजे मंत्र क्रमांक 14 के साथ। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।